अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर देंगे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस की समाअत हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, इस केस के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस है। आज बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दलाइल दिए और इससे कबल खावर मानिका के जो वकील थे जाहिद आसिफ, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। आज आपको बताते चलें कि बुशरा बेगम की हमायत के लिए, बानी चेयरमैन पीटीआई की हमायत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची थी। आज अदालत ने सिक्योरिटी के वसत इंतजाम के फैसला महफूज कर लिया है, जो कि 3 बजे सुनाया जाएगा। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने अपने जवाब में कहा है कि 14 नवंबर 2017 के तलाकनामे की फोटो कापी सबूत के तौर पर पेश की गई। 14 नवंबर के डॉक्यूमेंट्स को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। इद्दत कब से शुरू हुई, इस हवाले से कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। खातून अप्रैल का कहती है और ये कहती है कि 14 नवंबर 2017 को हुई है। केस इतना है कि ये कहते हैं कि निकाह इस तारीख को ना होता तो फलां तारीख को होता। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि मुफ्ती सईद का बयान ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि इद्दत के हवाले से जो खातून है उसका जो बयान है उसको हतमी तौर पर तस्वुर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने खाबर मानिका का बयान भी अदालत के रूबरू सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुशरा बेगम जो उनकी साबका अहलिया हैं वो एक नेक और पाकबाज खातून है और बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से दिल में ताज़ीम रखते हैं। बाद में अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनते हुए समाअत जो है वो मुलतवी की और 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है, मोहम्मद आलिजा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको लिए चलेंगे बरह रास्त, जहाँ सलमान अकरम राजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें पीटीआई के तौर पे असेंबली का मेंबर माना गया, तो ये मुकदमा भी आगे चलेगा। दोनों में से एक फरीक यकीनन हाई कोर्ट जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। लिहाजा कोई भी फैसला हो, हमने दिल नहीं हारना, हमने लड़ते रहना है। आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक हमने लड़ना है, जैसा इमरान खान साहब कहते हैं। तो इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी। इस फतह को कोई टाल नहीं सकता। आपका बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब, आपके आर्गूमेंट्स तो बड़े जानदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला आप लोगों के खिलाफ आया। अब आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस अपील में? देखें, ये अपील जो है जिस तनाजुर में हुई आज, वो भी सामने रहे कौम के। 20 फरवरी को अपील दायर होती है, सेशन जज इस्लामाबाद मुकदमा सुनते हैं 3.5 माह। 29 मई का जो दिन था वो फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर था। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब आके कहते हैं कि बावजूद मैं कासिर हूँ, मैं फैसला नहीं सुना सकता। तो कौन फैसला करे कि उन जज साहिबान पर या उन जज साहब पर क्या दबाव था कि 29 मई को वो फैसला ना सुना सके। फिर मुकदमा उनसे छीन कर, उनसे लेकर इन जज साहब को बिलखुसूस दिया जाता है। इन जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको मुझ पर एतबार है। मैंने कहा मैं मुंतज़र हूँ एतबार का, देखेंगे हम क्या होता है। लिहाजा जिस तनाजुर में, जिस सियाक़ो सबाक़ में ये मुकदमा इस अदालत में आया, वो हमारे लिए तशवीशनाक है। लेकिन इसके बावजूद हमने कानून और आइन और वाक़यात के मुताबिक मुकदमा लड़ा, प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा। हम तवक्को करते हैं कि फ़ैसला भी कानून और आइन के मुताबिक आएगा, वाक़यात के मुताबिक आएगा। लेकिन फ़ैसला अगर इससे हट कर आता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। फतह हमारी है क्योंकि हम हक और सच पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। वकील पीटीआई सलमान अकरम राजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने प्रोफेशनली मुकदमा लड़ा और उम्मीद है हक और फतह की जंग हमारी ही होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का कर्ज का मुआहिदा तय पा गया। 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF ने पाकिस्तान से तनख्वाहदार तबके, रिटेलर्स और ज़राई शोबे पर टैक्स की शराइत भी मनवा ली। एलामी के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF पाकिस्तान से शराइत मनवाने में कामयाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 37 माह के दौरान $7 अरब फराहम किए जाएंगे। मुआहदे के लिए IMF ने पाकिस्तान से मुतादिद शराइत मनवाई। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया गया। रिटेल सेक्टर भी टैक्स नेट में शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान ज़री टैक्स भी लगाने पर आमादा हो गया। IMF एलामी में कहा गया है कि नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर्स का कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। 3 साल कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF ने पाकिस्तान से तनख्वाहदार तबके, रिटेलर्स और ज़राई शोबे पर टैक्स की शराइत भी मनवा ली हैं। एलामिया के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर्स का कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर मुआशियात हैं खाकान नजीब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, 7 अरब डॉलर्स का कर्ज का मुआहदा तय पा गया है? देखिए, पाकिस्तान को ये तो एक हकीकत है कि विदाउट एन IMF सपोर्ट पाकिस्तान को चलाना कोई प्रूडेंट पॉलिसी नहीं है। मुआहदा इसलिए तय पाया है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है 22-23 अरब डॉलर हर साल तवातर से, और ये फंड की अम्ब्रेला के बगैर जमा करने मुश्किल हैं। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के बिजनेसेस ने, पाकिस्तान के लोगों ने एक बड़ी सैक्रिफाइस दी है, जिसमें हमने 1800 अरब के नए टैक्सेस लगाए, हमने बिजली की कीमतों को तब्दील किया, गैस की कीमतों को तब्दील किया। ये सब काम हमें करना पड़ा, तो हमारी एक एंगेजमेंट जो है वो IMF के साथ हुई है। ये एक वेटी एजेंडा है, यानी कि भारी एजेंडा है पाकिस्तान का। और अगर आप IMF की रिलीज पढ़ें तो उसमें 11 बार एक प्रेस रिलीज में जिक्र है लफ्ज टैक्स का। तो आप खुद सोच सकती हैं कि ये कितना हेवी है ऑन दी टैक्सेशन एजेंडा। मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो गुफ्तगू अब करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को एक टाइम और एक स्पेस मिल गया है टू डू द नीडेड सर्जरीज टैक्सेशन के ज़िमन में, पाकिस्तान के ग्रोथ फ्रेमवर्क को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इन्वेस्टमेंट के उनको ठीक करने के लिए। इसको इसी तरह समझें, वरना अगर ये वक्त भी गुजर गया और हमने अपने अंदरूनी मसाइल की तंजीम नौ ना की तो एंड में फिर दोबारा एक हेवीली इंडेटेड कंट्री की तरह हम दिखाई देंगे। दूसरी जो बात मुझे IMF में ऑड लगी इस प्रेस रिलीज में जो उन्होंने जारी की है कि उन्होंने कई जगह पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसको चैलेंज किया है एक तरह से, और कहा कि हम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसकी मरात वापस ले लें और SIFC जो काम कर रही है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये तो डीपर पढ़ना पड़ेगा कि क्यों ऐसा लिखा गया है। पर पाकिस्तान को 13% हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP है। IMF को भी ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए लाजिम व मलजूम है, और बहुत हमारे लिए लाजिम व मलजूम है। माहिर मुआशियात खाकान नजीब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कारोबारी खबरों में आपको बताएंगे प्रॉफिट टेकिंग और सियासी गैर यकीनी स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कारोबारी हफ्ते में उतार चढ़ाव के बाद मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में हफ्ते भर में 268 पॉइंट्स की कमी हुई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील अहमद, बताइएगा। अगर हम बात कर लें तो प्रॉफिट टेकिंग और जो सियासी गैर यकीनी थी वो स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज जो है वो हुई है, और मार्केट के अंदर जो कारोबारी हफ्ते के दौरान जो उतार चढ़ाव के बाद मंफी खत्म हुआ है। अगर मजमूई तौर पर हम बात कर लें तो पूरे हफ्ते के दौरान 268 पॉइंट की मार्केट में कमी हुई है, और 89,944 पॉइंट्स पर जो है वो मार्केट जो है वो बंद हुई थी। तकरीबन 81,087 के लेवल पर मार्केट जो है वो हफ्तेवार रही है। तमाम अगर मजमूई तौर पर बात करें तो 78,611 का मार्केट जो है वो कम तरीन लेवल भी जो है मार्केट में देखा गया है। इसकी जो मालियत है पूरे हफ्ते के दौरान वो 36 अरब रुपए का इजाफा उसमें रिकॉर्ड किया गया, और जो मजमूई मालियत है वो 10 खरब 594 अरब से बढ़कर जो है वो 10 खरब 630 अरब रुपए जो है रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में आटा मिल्स मालकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। मिल्स मालकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। फ्लावर मिल्स के हड़ताल के असरात सामने आना शुरू हो गए। कई शहरों में आटा फी किलो 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक महंगा हो गया। मुल्क भर में आटा मिल्स मालकान का एहतजाज जारी। अवाम हुए हलकान, आटा महंगा होना शुरू हो गया। आटे की तरसील बंद होने से आटे की मुल्कगीर किल्लत का खदशा हो गया। मिल्स मालकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। फ्लोर मिल्स बंद होने की वजह से मार्केटों को आटे की तरसील बंद हो चुकी है। फ्लोर मिल्स की हड़ताल के असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। कई शहरों में आटा फी किलो 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक महंगा हो गया है। फैसलाबाद में आटे की सप्लाई बंद है। शहरी कहते हैं एक तरफ महंगी बिजली और शेख और नोश से परेशान है, दूसरी जानिब आटे की किल्लत ने परेशान कर दिया है। शहरी आटे के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, फ्लोर मिल मालकान से मुख्तलिफ मुतालबात के लिए
हड़ताल का ऐलान किया गया और आज मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं दी गई। सुबह सवेरे मार्केट में चंद एक दुकानों पर आटा मौजूद था, लेकिन आटा जब ख़त्म हुआ तो अब मार्केट में आटे की किल्लत पाई जा रही है। बेशतर शहरी जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर 1 किलो या 2 किलो आटा ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको मुश्किलात क्या हैं। आटा नहीं मिल रहा मार्केट में, मुश्किलात क्या हैं, रोटी नहीं खाएंगे, कैसे गुजारा होगा? हमारे सबसे ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त हैं वो बिजली के बिलों की है। वो हम बड़े इंतजार से 3 दुकान का 3 महीने का बिल है, अब ये अदा नहीं किया हमने। अब पता नहीं किस वक्त बिजली वाले आटा नहीं होगा तो तंदूर पे भी आटा नहीं जाएगा, वहाँ से भी रोटी नहीं मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी, हमारे घर में बच्चे भूखे रहेंगे, आटा नहीं मिलेगा तो इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? फिर भूखे मरने वाली बात है। बस बिल्कुल, शहरी जो हैं उनमें काफ़ी तशवीश और परेशानी का आलम है। 2 लाख बैग जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट में गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करते हैं पेशावर का, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के बाद आटा डीलर्स ने भी मुकम्मल हड़ताल कर दी है। सुबह भर में जितनी भी दुकानें हैं, जितनी होल सेल की दुकानें हैं, वो बंद कर दी गई। हड़ताल के बाद जो मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। हमारे साथ जो आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हैं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि हड़ताल का मकसद क्या है। सर, क्या कहते हैं, क्यों, वजह क्या है? FBR वाले ने विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ है, यानी जो टैक्स देते हैं उनको 20 रुपये अदा करना पड़ेगा 20 किलो तेले पर, और जो टैक्स नहीं देते उनको 40 रुपये टैक्स 20 किलो पर अदा करना पड़ेगा। तो ये तो हम नहीं मानते भाई, ये टैक्स हम कहाँ से लाएं। इसी तरह जो हमारे पाकिस्तान के आल फ्लोर मिल एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल किए हुए है। आटा तो हमें उन मिलों से आते हैं, जब उन्होंने हड़ताल किया तो हम भी उनके साथ चले गए हैं। इस हवाले से हकाम बाला को तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो हड़ताल की गई है। ठीक है, पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे रावलपिंडी का। रावलपिंडी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान हमें अपडेट करेंगे। रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, फ्लोर मिल्स मालिकान क्या कहते हैं? जी इसरार खान। हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, इसके ऊपर जो है ना आल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी में एक फ्लोर मिल ओनर के साथ। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी डिमांड क्या है और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये ज़ालमाना टैक्स जो है होल्डिंग ये ख़त्म नहीं किया जाता। ये सिर्फ हम पर नहीं है, आगे दुकानदारों पर भी है। और ये कुछ इस किस्म का होल्डिंग टैक्स है कि जिसकी तफसील अभी तक आम आदमी के नज़दीक पहुंची नहीं है, आम आदमी को इसका पता ही नहीं है। बिल्कुल जी, फ्लोर मिल मालिकान का कहना है कि जब तक इस जालिमाना टैक्स का खात्मा नहीं किया जाता ये हड़ताल इसी तरीके से। खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और फ्लावर मिल्स की सूरत हाल तो आपने जानी है। बढ़ती हुई लोड शेडिंग की बात करें तो कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कफील अहमद से, जो इस वक्त मौजूद हैं मॉडल कॉलोनी में। कफील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? कराची में बिजली के बायस से लोग परेशान हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, और इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी सूरती सोसाइटी के अंदर। कल से यहाँ बिजली मुअत्तल है। क्या उसकी बुनियादी वजूहात है? यहाँ के मकीन बारहा रब्ता कर रहे हैं इलेक्ट्रिक से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद है। सर, क्या सूरत हाल है? लाइट के अपना कल से नहीं है, क्या कह रहे हैं ये लोग? जी, मेरा नाम फिरोज़ हाशमी है, मैं सदर हूँ सोसाइटी का, सूरती सोसाइटी में सदर हूँ मैं। कल 2 बजे से लाइट नहीं है और मुसलसल हम राब्ते में हैं। इमरान शेख साहब हैं जो जहाँ के GM हैं, उन्होंने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। और जब बात करते हैं वहाँ पे तो वो कहते हैं जी बस काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कोई पता नहीं। कल 2 बजे से लेके सारी रात लोगों ने 3-4 इलाके हैं, जामी है, हमेरा टाउन है, पीछे साबी टाउन है, ये सूरती सोसाइटी है, शीट 24 है, शीट 23 है मॉडल की, अल मुजीब गार्डन है, मुसलसल लाइट नहीं है और कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको बहाल किया जाए, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कफील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कहते हैं ईद के बाद से हमें पानी नहीं मिला, लोग शदीद मुश्किलात के शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाकर काज़मी। पानी की बंदिश पर इब्राहिम हैदरी के रिहायशियों का सबर जवाब दे गया। परेशान हाल अफराद ने एहतजाज का रास्ता अपनाया और धरना देकर बैठ गए। पानी की फराहमी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। इलाका मकीनों ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें पानी चाहिए, बस पानी चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे इधर कितना महीना हो गया पानी नहीं आता है।
हम लोग बीमार औरत है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम जब पानी का बर्तन लेके जाते रास्ते में बेहोश हो जाते। पानी हम लोग को भी चाहिए, हम लोग के भी घर में बच्चे हैं, पानी चाहिए। हमारे कुछ भी और नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। मसला ये है कि हमारे पास पानी जो है ना, ईद के पहले से पानी नहीं आ रहा है और ईद का अभी कितने कितने दिन हो गए हमें पानी नहीं मिला है। हम लोग गरीब बंदे हैं, सही है 15 रुपए में जो है ना वो 10 लीटर बिक रहा है। अभी हम लोग गरीब बंदे हैं, रोटी खाए या पानी पे, ताकि हमें मसले का हल बताए कि हम लोग क्या करें। क्या मुजाहिरीन कहते हैं 15 मिनट के लिए पानी आता है, अगर आए तो बताएं 15 मिनट पानी देने से। मुजाहिरीन की एक ही इस्तदा है कि हमारा पानी का मसला हल करें। कैमरामैन अमजद शाह के साथ बाकर काज़मी, बोल न्यूज़ कराची। और नाजरीन, बिजली के झटके देने के बाद अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान है। महंगाई की जल्दी पर फिर तेल डालने की तैयारी। ताज़ा पेट्रोल बम 16 जुलाई को गिराया जा सकता है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 68 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे इजाफे का इम्कान है। नई कीमतों के इतलाक के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 273 रुपए 29 पैसे और डीजल की कीमत 281 रुपए 17 रुपए फी लीटर हो जाएगी। कीमतों में इजाफा 16 जुलाई से शुरू कर आइंदा 15 रोज के लिए होगा। इससे कबल हुकूमत ने 1 से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं। कोयटा से कोयटा मगरबी बाईपास अख्तराबाद के करीब धमाका हुआ है। धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हुआ है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी, अब से कुछ देर पहले मगरबी बाईपास का इलाका है अख्तराबाद, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी पे धमाका हुआ है। सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी जो है वो मामूली गश्त पे थी, तो वहाँ पे धमाका हो गया और रेस्क्यू के मुताबिक जो है धमाके से सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जो है वो जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और वहाँ पे इनकी जो सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद जो है वो उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक जो है जैसे धमाका हुआ है उसके फौरन बाद ही जो है मजीद एहलकार जो है वो पहुंच गए हैं और उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया है और PDM की जो टीम है वो उसको भी तलब कर लिया गया है और मजीद जो है वो कार्रवाई की जा रही है कि ये धमाका कैसे हुआ और उस इलाके को मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जी ठीक है सिद्रा, हमें तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। फैसला वज़ीर इत्तलात पंजाब शदीद बरहम अज़मा बुखारी ने कहा कल सुपर नजरिया ज़रूरत मुतारिफ कराएगा। पहले पानामा से अकामा निकला, इत्तेहाद काउंसिल से PTI निकल आई। सारे पाकिस्तान को पता है कि क्या फैसला आना था। ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली जफ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी, लेकिन और वो ये भी कह चुके हैं कि हम तो प्यार मोहब्बत लेने गए थे। तो सर प्यार मोहब्बत की कल अखीर हो गई है इस्लामाबाद जो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से एक ही शख्स से बार बार क्यों, कि एजेंसियों की मुदाखलत बड़ी है जी, बहुत एजेंसियों की मुदाखलत है। हमें एजेंसियां जो हैं वो जीने नहीं दे रही। एजेंसियों की मुदाखलत अगर हो तो फिर पनामा जैसा फैसला आता है। एजेंसियों की जो मुदाखलत जब हो तो बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला जाता है एक वज़ीर आज़म को, और वो क्रश और हिंदुस्तान के तमाम तर जो रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, जो तकाजे हैं कानून के, वो सब जो है उनको बाला ताक रखती है। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अपोजिशन जमातों ने पंजाब असम्बली के गेट पर इजलास लगा लिया है। एहतजाजी इजलास रुकन असम्बली एजाज शफी की सदारत में शुरू हो गया। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 25 अरकान ने हल्फ उठाया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फातिमा शिराजी से। जी फातिमा। अहम फैसले के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो सीट्स मिली है उस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली के बाहर इजलास शुरू कर लिया है और इस इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स भी शरीक करेंगे और जो टिकट होल्डर्स गुज़िश्ता इजलास में हलफ नहीं उठा सके थे वो आज हलफ उठाएंगे। इसमें जो एहतजाजी इजलास के जो रुकन है असम्बली के एजाज शफी ने इसकी सदारत शुरू कर ली है और इसमें इजलास में तरीके इंसाफ के फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार
25 अरकान ने अभी तक हल्फ उठा लिया है और इसमें लाहौर से जीत के दावेदार 3 अरकान ने मजीद हल्फ उठाया। इसके अलावा फॉर्म 45 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका ये कहना है कि 192 नशिस्तें हो गई हैं पंजाब असेंबली में। और इसके अलावा और अब आपको बताएं कि कराची में अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हाफिज नईमुर रहमान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इजहार ख्याल किया। कहा फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस फैसले में बहरहाल लोगों को ये उम्मीद हुई है कि कोई अदालत भी मौजूद है और उसमें जजेस भी मौजूद हैं कि जो इसके अलावा भी फैसला कर सकते हैं और मेरिट की बुनियाद पर कोई फैसले हो सकते हैं। इस फैसले की हम मुकम्मल हिमायत भी करते हैं, खैर मकदम भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है। पहले ही इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी तरीके से इस इलेक्शन को रोंदा है और मखसूस किस्म की पार्टियों को फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत किया है और अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को उनके चीफ समेत इस्तीफा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। उनकी तो कोई इस वक्त हैसियत मौजूद नहीं रही। छठा मुहर्रमुल हराम करबला के सबसे कमसिन शहीद हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम की याद में आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में अज़ादार खुसूसी मजालिस और जुलूस अज़ा निकालेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं बाक़िर काज़मी। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 20 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गया। मैन ऑफ द मैच सुहेल खान करार पाए। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से होगा। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 178 रन पर ढेर हो गई। कप्तान यूनुस खान ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सुहेल खान ने 4 और वहाब रियाज ने 2 विकेटें हासिल की। गौतम गंभीर मुस्बत और सीधी बात करते हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा मौका है। अब गौतम गंभीर पर मुनहसर है कि वो इससे कैसे फ़ायदा उठाता है। 42 साल की उम्र में गौतम गंभीर भारत के सबसे कम उम्र हेड कोच बने हैं। वाज़ेह रहे कि माजी में पाक भारत मैच के दरमियान ग्राउंड में शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई थी, जो अरसे दराज तक मौजूद बहस रही। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से गवादर में जदीद खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाने लगा है। पाकिस्तान हैंड ग्लाइडर्स एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने गवादर में पैराग्लाइडिंग जिम पैड्स के लिए कामयाब टेस्ट किए। जिम पैड्स को पैराग्लाइडर्स के लिए महफूज टेक ऑफ और लैंडिंग की सहूलत फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंसूबे से मुकामी और गैर मुल्की सयाहों को एक शानदार तफरीह मुयसर आई। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी थाईलैंड से कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शहीर आफरीदी का DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर, SSP RRF अली रजा, SSP मलिक काशिफ अब्बासी और अहले खाना समेत दोस्तों ने भरपूर इस्तकबाल किया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।